तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर से अगला चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में ही आता है। किसी भी रीजन से अगर पार्टनर का आपस का रिलेशन चेंज होता है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी न्यू रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ शेयर तो मिलेगा, 1/4 1/5 1/6, और कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर ही देंगे और तो देगा नहीं, उनका ही कम होगा। तो यानी कि सबका रेशियो चेंज हो रहा है। तो यहाँ ये भी कहलाता है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो इसमें हमें क्या क्या करना होता है एडमिशन में? वैसे तो बेसिकली जो पिछले चैप्टर में किया था वही करना है, बस पिछले चैप्टर में न्यू रेशियो दिया होता था, इसमें भी निकालना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो टॉपिक पिछले चैप्टर में पढ़े वही एक नया टॉपिक आ गया, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चैप्टर का नाम आप लिख ही चुके हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के अलग अलग केसेस हैं, थोड़ा मैथ्स की तरह कैलकुलेशन है। आगे करो, मैथ्स की तरह कैलकुलेशन है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका। तो उसमें अलग अलग केसेस है निकिता, उसमें सब में अलग अलग केसेस हैं। तो वैसे तो जनरल पूछा जाए तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या बोला मैंने? बोलने के लिए बोल देते हैं ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर या कह लो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। भाई किसी की जेब में 50 रुपए थे, उसने 20 रुपए दे दिए, तो 30 ही रह जाएंगे ना। यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा? ओल्ड पार्टनर के न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही तो अपना शेयर उठा के नए पार्टनर को देंगे। नया पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर है, सीधी सी बात है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग तरीके से न्यू रेशियो की कैलकुलेशन होती है। थोड़ा ये चैलेंजिंग है, बाकी चैप्टर मुझे नहीं लगता चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है। देखो कैसे है। सबसे पहला केस, 6-7 केस करवाऊंगा मैं, लिखवाऊंगा अलग अलग टाइप के, और आपको फिर क्वेश्चन करने हैं बुक से। नंबर 1, ए एंड बी आर पार्ट, लिखते रहो। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, शॉर्टकट में लिखते रहना। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। बात ही खत्म, सिंपल। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो। याद है? तो एक फंडामेंटल उसमें भी आ गया था, फंडामेंटल में भी आ गया था, गारंटी के क्वेश्चन में। उसमें मैंने कहा था नए पार्टनर को पहले 1/4 दे दो, जो बचे ए और बी में 3:2 में बांट दो। यही तरीका, यही तरीका हम निवेशक की कैलकुलेशन में भी करने वाले हैं। यानी कैसे? टोटल शेयर ऑफ द फर्म, फर्म का हिस्सा होता है एक, एक ही तो चीज है जिसको बांट रहे हैं। टोटल फर्म का हिस्सा होता है एक। तो जैसे 3/5 और 2/5 है, ए और बी का रेशियो 3/5 और 2/5 है, तो 3/5 और 2/5 को जोड़ोगे तो एक ही तो आएगा। तो टोटल फर्म का हिस्सा एक होता है। सी एक्वायर्ड, सी को कितना मिला? 1/4। बचा कितना? 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। नोट करते रहो, टोटल शेयर एक, सी को मिला 1/4, बाकी बचा 3/4। लिखते भी रहो, दिमाग भी चलाते रहो। अब ये जो 3/4 शेयर है, ये किसका है? ए और बी का। और किसी पड़ोसी को तो देंगे नहीं। याद है मैंने फंडामेंटल में क्या किया था? प्रॉफिट का 1/4 शेयर तो दे दो सी को, बाकी जो बचा ए और बी को दे दो। तो यानी कि ये जो बाकी बचा हुआ शेयर है, ये ए और बी को दे दो। किस रेशो में?
जैसे मुझे 20 रुपए बांटने हैं 3:2 में, तो कैसे बांटूंगा? लिखना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही बांटूंगा ना। अगर मुझे 20 रुपए ए और बी में बांटने हैं तो मैं ऐसे ही बांटूंगा। तो मुझे 3/4 शेयर जो बचा हुआ है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाँ, तो ए का शेयर, ए का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? जो बचा हुआ शेयर है उसका 3/5 तो ए को दे दो, और बचा हुआ शेयर का 2/5 बी को दे दो। अभी रुक जाओ, सी का शेयर कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर में सबको इक्वल रखना है, तो वो रेशियो बन जाएगा। तो मैं एलसीएम अगर 20 ले लूं तो ऊपर कितना आएगा? 5। तो यानी कि न्यू रेशियो हो गया एबीसी का 5, नहीं सॉरी, 9:6:5। एक बात ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट, सुन लो एक बार सब मेरी बात गौर से। बाय डिफॉल्ट ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वही उनका आपस का न्यू रेशियो होगा। क्या वही है? भाई वही है। पहले भी 3:2 था, अभी भी 3:2 है। और सी का शेयर 1/4 होना चाहिए, 1/4 ही है, 5/20। तो कंडीशन फिट बैठ रही है, हमारी कैलकुलेशन सही है। अब इसे नोट कर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आपको याद रखना है, बाय डिफॉल्ट ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका न्यू रेशियो होता है, और वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको बिना कैलकुलेट करे कह सकते हो 3:2। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ध्यान रखना, शेयर में और रेशियो में फर्क होता है। वो रेशियो है 3:2, जो एयर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट वही मान के चलते हैं। लेकिन अभी हमें निकालना पड़ेगा ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई बता सकता है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? मैं कैसे निकालू? न्यू तो नहीं पता, न्यू रेशियो तो निकालूंगा मैं। नहीं, दोबारा कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उसको मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे मेथड। अच्छा सुनो, मैं नया पार्टनर हूँ, आप दोनों से मैंने 50 रुपए लिए या 100 रुपए लिए, चलो आप दोनों ने मुझे मिलकर 100 रुपए दिए, 3:2 में दिए, तो कितने कितने दिए होंगे? 60 रुपए और 40 रुपए। 60 रुपए और 40 रुपए, क्या क्या 100 × 3/5, 100 × 2/5। तो यही यहाँ पर करो। सी को कितना शेयर मिला है फर्म से, ए और बी से? 1/4। तो 1/4 का 3/5 किसने दिया है? ए ने। और 1/4 का 2/5 किसने दिया है? बी ने। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है। वो रेशो था 3:2, ये शेयर है 3/20, 2/20। न्यू रेशियो निकालने के लिए शेयर माइनस करते हैं, यानी कि ए का न्यू रेशियो हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, बीज न्यू रेशियो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। और सी का रेशियो है 1/4, यानी कि 5/20। तो इस तरीके से न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। समझते भी रहो, लिखते भी रहो, और जो भी आपका आंसर है उसको हाईलाइट जरूर करो, आदत में डाल लो, ताकि टीचर को पूरा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ही कर दी, उसको आंसर पे नजर पड़े और आपको आंसर नंबर मिल जाए सीधा सीधा। अब केस नंबर 2, अलग अलग केसेस हैं, 6-7 केस बना के समझाऊंगा। अब सेकंड केस क्या था? हाँ, ए एंड बी आर पार्ट, लिखो लिखो। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, ये तो मैं कॉमन रखूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी एक्वायर्ड
his share from A and B in the ratio of 2:3. नहीं सॉरी, किस रेशियो में करूँ, सही आ गया 1:2. C acquire his share from A and B in the ratio of, चलो 2:1 कर लो, ये ज्यादा सही लगेगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर, 2:1. किसी ने अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 में एक्वायर किया. अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, एक ही बात है. क्या लिखा होगा फिर, या फिर सी एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर. पूरा लिखना, इसमें आलस मत करना, पूरा लिखना, यहीं पे गलती होती है. सी एक्वायर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए and C acquired 1/3 of his share from B. इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, और यही गड़बड़ होती है, ध्यान रखना. ये सेंटेंस का मीनिंग समझने में गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे. या तो क्वेश्चन में लिखा होगा सी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, या लिखा होगा सी ने अपने हिस्से का 2/3 ए से लिया है और अपने हिस्से का 1/3 बी से लिया. इन दोनों ही बातों का एक ही मतलब. बता सकते हो रक्षक ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो क्वेश्चन था. ए सेक्रीफाइस हिज शेयर. हाँ, बिल्कुल सही. ना, गलत. कोई बता सकता है, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ. मैं बताऊं, आपने बोला 355 का 2/3, है ना. तो आपने पता क्या किया है, सी एक्वायर 2/3 ऑफ द ऑफ एज शेयर, ए के शेयर का 2/3 लिया. तब तो ऐसा करते जैसा आपने बोला. मैंने तो मेंशन किया सी एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, जो लिखा सामने है. सी एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए. सी आप बता सकते हो, या आप में से कोई बता सकता है? लक्ष्य, सिया, इला. अरे गलती तो होगा, कुछ तो बोलो, दिमाग तो लगाओ. रक्षक ने दिमाग तो लगाया. रक्षक, तुमने गलती पता क्या करी है, तुमने ये माना है कि ए अपने सी ने ए के हिस्से का 2/3 लिया है. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, ए के हिस्से का 2/3 नहीं लिया है. 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/3 ए से लिया. समझो, अपने हिस्से का 2/3 ए से लिया. तो बता, हाँ, 1/4 का 2/3 ए से ले रहा है, अपने हिस्से का 2/3. और बी से कितना ले रहा है? अपने हिस्से का 1/3. यानी कि 1/4 का 2/3 ए से ले रहा है, 1/4 का 1/3 बी से ले रहा है. यही तो लिखा हुआ क्वेश्चन में, कि अपने हिस्से का 2/3 वो ए से ले रहा है. अपना हिस्सा तो उसका 1/4 है भाई. तो ये तुमने निकाल दिया कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है. इसके बाद तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. ए इज न्यू रेशियो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर. बी इज न्यू रेशियो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर. सी इज रेशियो, सी का रेशियो 1/4 है, तो ये हो जाएगा 15/60. तो इस तरीके से न्यू रेशियो हो जाएगा, ये से दिखेगा नहीं बच्चों को, यहाँ लिख देता हूँ. तो न्यू रेशियो हो जाएगा 26:19:15, और उसको हाईलाइट कर दो अपने आंसर. और अब किसी का डाउट है तो पहले पूछ. तो चलो, अब है केस नंबर 3. स्टार्टिंग वही सेम है. ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2. सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, ये तो कॉमन है. सी एक्वायर
1/10 share from A and 3/20th from B. C acquires 1/10 share from A and 3/20th share from B. पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? पिछले क्वेश्चन में था सी एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 शेयर फ्रॉम बी, और यहाँ पर लिखा है सी एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 3/20th शेयर फ्रॉम बी। मतलब वैल्यू चेंज किए पर क्या वैसे बेसिकली कोई फर्क है क्या इन दोनों में, पिछले केस में और इस केस में? फर्क नहीं होता तो मैं लिखता नहीं, फर्क तो है। अच्छा बताओ फिर क्या फर्क है, कैसे निकालूंगा इसमें नी रेशो? हाँ ऊंचा बोलो निकिता। हम्म, हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। बेशक लैंग्वेज से समझो, सी एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए, सी ने ए से 1/10 शेयर लिया, तो दिया ही हुआ है, फिर और क्या निकालना है? ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, दिया हुआ है, बस आपको निकालना नहीं है रेशियो, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा रुको रुको रुको, एक चीज और बतानी है मुझे, पिछले केस में भी बतानी चाहिए थी, भूल गया मैं। पिछले दो केसेस में हमने निकाला था ना कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना। शायद पिछले क्वेश्चन में ए सेक्रीफाइस कर रहा था 3/20 और बी कर रहा था 2/20, देख लो। तो आप उन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 3/20 और 2/20 को? 1/4, 1/4, यानी नए पार्टनर के शेयर के इक्वल, जो नए पार्टनर का शेयर है उसके इक्वल। आप यहाँ पे भी देखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1/4 शेयर ही बनेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर उतना ही तो सेक्रीफाइस करेंगे जितना किसी का शेयर है। ए और बी मिलकर उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे जितना कि बी किसी का शेयर है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है और लैंग्वेज से भी पता चल रहा है। फटाफट निकालो एज बी रेशियो और मुझे निकाल के बताओ क्या आया। जरा सब लोग फटाफट न्यूरेशन निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। केस नंबर 4, सेम, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4। चलो सी का शेयर नहीं दिया हो, चलो इसको सी का शेयर नहीं दिया, तो बोल रखा है सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर। फिर क्या दिया है, ए सरेंडर या ए सेक्रीफाइस वन 1/10 of his share, 1/5 of his share in favor of C. B surrender 1/4 of his share in favor of C. A surrender 1/5 of his share in favor of C, and B surrender 1/4 of his share in favor of C. निकिता, क्या डिफरेंस है सेकंड केस में और थर्ड फोर्थ केस में? वो तो ठीक है, सी का शेयर तो निकाला था, पर अब न्यू रेशियो की कैलकुलेशन के स्टेप में क्या डिफरेंस आएगा? एक मिनट, ए सेक्रीफाइस इज शेयर बता सकते हो कैसे निकालूं? क्या मतलब कैसे करूं, क्या? हाँ 3/5 का 1/5, ये है डिफरेंस। सेकंड केस में था कि सी ने अपने हिस्से का 1/5 लिया है इसे, यहाँ पर है कि ए ने अपने हिस्से का 1/5 दिया है सी को, दो अलग अलग बातें। ए ने अपने शेयर का, अपने शेयर में अपने शेयर का 1/5 दिया है, तो 3/5 का 1/5, एंड बी सेक्रीफाइस अपने शेयर का 1/4। तो जी अब इसके बाद ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो 3/5 माइनस 3/25
पाँच नहीं 25, पर नहीं 25 नहीं लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले में 25 नहीं आ पाएगा, 100 ले लेते हैं डायरेक्ट। 20 या 60, 4 या 12, 48/100। दीज न्यू रेशो, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, लिखते रहो सर। 5 ओह, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 30/100। अच्छा सी का रेशियो तो दिया नहीं, कैसे निकालूं? जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है उसको ऐड कर लो, वही सी का शेयर है। क्योंकि ए और बी, सी को जो टोटल शेयर मिला वो ए और बी से ही मिला है, तो ए और बी जो दे रहे हैं वही सी का शेयर है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। यानी रेशियो है 48:30:22, यानी कि 24:15:11। और इसी को ही हाईलाइट कर दो क्योंकि ये हमारा न्यू रेशियो आता है।